इन दिनों एक शख्स की खूब चर्चा हो रही है। उसका नाम है अतीक अहमद। टीवी की स्क्रीन रंगी हुई हैं, वहीं अखबारों में खूब किस्से छप रहे हैं उसकी आपराधिक की दुनिया के, साथ ही उसके राजनीतिक सफर के भी। लेकिन एक व्यक्ति की कोई चर्चा नहीं कर रहा जिसको देखकर अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया बना, जिसका मर्डर उसने किया। चूंकि वो उसका गुरु था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद अतीक ने अपने गुरु को ही मार डाला। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं उसी गुरु की बात करूंगा जिसे अतीक अहमद फॉलो करता था, जिसके चर्चे सुनकर उसने इलाहाबाद में अपना नाम कमाने के बारे में पहली बार सोचा था। उसका नाम था शौके इलाही। शौके इलाही का नाम चांद बाबा कैसे पड़ा और चांद बाबा का इतना नाम कैसे हुआ, इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल चांद बाबा उर्फ शौके इलाही, चांद बाबा तो उसे बाद में नाम मिला। नाम पहले शुरू करते हैं शौके इलाही से। शौके इलाही और उसका एक भाई था रहमत, जो कि उससे बड़ा था। रहमत एक बीमारी से पीड़ित था और तभी रहमत का एक दोस्त उसे एक बाबा के पास ले गया और उसे ये कहा कि झाड़ फूंक करा लो, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। शौकत अली ने कई बार अपने भाई को समझाया, लेकिन रहमत नहीं माना और झाड़ फूंक के चक्कर में आ गया। इसी दौरान रहमत की जान चली गई, वो ठीक नहीं हो सका, जिसके बाद चांद बाबा उर्फ शौकत अली को बहुत बड़ा झटका लगा। शौकत अली ने उसके बाद ये ठान लिया और उसके मन में ये बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं रहमत की मौत के पीछे जिम्मेदार कोई व्यक्ति है, तो झाड़ फूंक करने वाला बाबा। तो उसने एक चाल सोची और उसने एक बम बनाया। बम बनाकर उसने पहला मर्डर उस बाबा का किया जिसने रहमत का इलाज करने की ठानी थी और उसे झाड़ फूंक कर ठीक करने की बात कही थी। इसके बाद चांद बाबा जेल चला गया। जेल से छूट करके आया, किसी तरह उसकी जमानत हुई, तो उसके बाद उसने रहमत के दोस्त को भी मार डाला, क्योंकि उसे शक था कि इसी दोस्त की वजह से रहमत की यानी उसके भाई की जान गई है। शौके इलाही अब तक 2 मर्डर कर चुका था। वो दोनों बार जेल जा चुका था। इस दौरान वहां पर जिस वकील ने उसकी जमानत कराई थी, इन दोनों केस के मुकदमों के बीच में ही उससे भी उसकी नाराजगी हो गई। उसके बाद उसने वकील की भी हत्या करने की सोची। उसने वकील की हत्या बेहद बेरहमी के साथ की। वही वकील जो उसे जमानत पर 2 बार छुड़ा चुका था, उसको पहले उसने गोलियां मारी, चाकू से उसे गोदा, उसके बाद बम से उड़ा दिया। इलाहाबाद में एक के बाद एक 3 मर्डर हो जाने से चांद बाबा उर्फ शौके इलाही का नाम खूब तेजी से उभरा। शौके इलाही को नाम बाबा वहीं से मिला क्योंकि उसने सबसे पहला मर्डर एक बाबा का किया था। चूंकि बाबा का मर्डर हो चुका था, इसीलिए शौके इलाही का नाम चांद बाबा हो गया। अब यहां से चांद बाबा का सफर शुरू हुआ। चांद बाबा जब जेल पहुंचा 3 मर्डर के बाद, तो उसकी खूब खातिरदारी हुई। वहां पर उसका रसूख उसे पता चला कि 3 मर्डर करने के बाद क्या रसूख मिलता है। इसी रसूख को देखते हुए उसने एक बार ठंड के महीने में जेलर से आग जलाने की मांग कर दी, लेकिन जेलर ने जेल के अंदर आग की व्यवस्था करने से मना कर दिया। जिसके बाद चांद बाबा, जिसके ऊपर हत्या करने की सनक सवार हो चुकी थी, खून सवार हो चुका था, उसने अपने जेल से छूटे एक साथी से संदेशा भेजा और जेलर के ऊपर जब वो धूप सेक रहे थे, तब उनके ऊपर बम से हमला करा दिया। अब आप समझिए कि जिसने चांद बाबा ने जेलर पर हमला करा दिया हो, उसकी कितनी बादशाहत पूरे इलाहाबाद में फैल चुकी थी। इसके बाद चांद बाबा आगे बढ़ता चला गया। चांद बाबा की किसी तरह जमानत हुई। चांद बाबा जब जमानत पर छूट कर आया, तो उसके छोटे छोटे जो गुंडे छोटे छोटे इलाकों में राज किया करते थे, वसूली, रंगदारी और बदमाशी किया करते थे, चोरी डकैती किया करते थे, चांद बाबा की सोहबत में आ गए और धीरे धीरे चांद बाबा का पूरे शहर में अलग अलग कोनों में तमाम कुनबे बटे हुए थे। चांद बाबा ने इसी दौरान एक और काम किया। चांद बाबा ने उस दौरान इलाहाबाद में 2 घरों में यानी 2 बड़े परिवारों में जो दुश्मनी थी, उसको खत्म करा दिया। कहा यह जाता है कि चांद बाबा ने दोनों उन गुटों को बुलाया और एक मजार में ले गया। वहां पर उसने कसम दिलाई और दोनों उन गुटों की दुश्मनी खत्म करा दी। इसके बाद तो चांद बाबा का इलाहाबाद के साथ साथ पूर्वांचल में भी खूब नाम होने लगा। चांद बाबा की ख्याति ज्यों-ज्यों बढ़ रही थी, त्यों-त्यों उसका रुतबा भी ऊपर हो रहा था। अब उसने इलाहाबाद और आसपास के इलाकों को अलग अलग गुंडों को बांट दिया था, सेक्टरों में बांट दिया था और उनकी उगाही करने लगा था। चांद बाबा का धीरे धीरे रसूख बढ़ रहा था और ये बात है 1984 की। इसके बाद कुछ साल बीते और जब 1989 का साल आया, तब
अतीक अहमद भी उसकी शरण में आ चुका था, क्योंकि चकिया के इलाके में उसका, जिसको गद्दी मोहाल भी कहते थे उस दौरान, वहां पर अतीक अहमद धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अतीक अहमद एक मर्डर कर चुका था, उसके बाद उसका रुतबा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन चांद बाबा उससे ऊपर था। अतीक अहमद चांद बाबा को अपना गुरु मानता था और चांद बाबा के साथ ही ज़्यादातर समय वो बिताता था, साथ ही उससे राय मशवरा करता रहता था। इसी दौरान चांद बाबा का अतीक अहमद खास गुर्गा बन चुका था। अब धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल में चांद बाबा की हनक होने लगी थी। इसी दौरान एक अधिकारी की वहां पर पोस्टिंग हो गई। इलाहाबाद में उस अधिकारी ने सबसे पहले सबसे बड़े गुंडे यानी चांद बाबा को टारगेट करने की सोची। अधिकारी ने पूरी फील्डिंग सजाई और उसके बाद उसके मोहाल में पहुंच गया जहां पर वो रहा करता था। लेकिन चांद बाबा को खबर लग चुकी थी कि ये अधिकारी चांद बाबा को खत्म करने पर आमादा है। तो चांद बाबा ने पहले से तैयारी कर रखी थी और जैसे ही पुलिस आई तो इतनी बमबाजी हुई कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। पुलिस को वहां से बचकर भागना पड़ा और चांद बाबा भी भूमिगत होने के लिए निकल पड़ा। लेकिन चांद बाबा इतना बड़ा अक्खड़ था कि वो भूमिगत नहीं हुआ और उसने अगले ही दिन जिस कोतवाली में पुलिस ने उसके घर के आसपास छापेमारी की थी और उसके पकड़ने की बात सोची थी, उसी कोतवाली में उसने बमबारी शुरू करा दी। कहा जाता है कि इतनी बमबारी हुई थी कि पुलिस को अपनी जान बचानी पड़ी थी। कोतवाली के दरवाजे घंटों तक बंद रहे थे और इस बमबारी की जो गंध थी वो लखनऊ तक पहुंची थी। लखनऊ में भी सरकार तक जब ये बात पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। इसी दौरान एक गुट सरकार का ऐसा भी था, सत्ताधारी दल का, जो चांद बाबा के धीरे धीरे संपर्क में आना चाह रहा था, क्योंकि पूर्वांचल में उन्हें पकड़ बनानी थी और चांद बाबा की पूर्वांचल में पकड़ बन चुकी थी। जिसके बाद एक नेता सत्ताधारी दल के चांद बाबा से मिले और चांद बाबा से कोई ये कहा कि तुम आ जाओ राजनीति में। चांद बाबा बमबारी के इस केस में जेल में थे। नेता के प्रभाव में आने के बाद चांद बाबा ने सोचा चलो राजनीति में हाथ आजमा जाए। 1989 में चांद बाबा ने जेल में रहते ही उसने चुनाव लड़ा सभासदी का और इलाहाबाद में पहली बार वो सभासद बनकर तैयार हो गया। सभासदी जब जीत गया और चांद बाबा को जब सशर्त जमानत मिली तो उसका काफिला कहा जाता है कि खुली जिप्सी में निकला था और उसमें अतीक अहमद भी शामिल था। चांद बाबा पहली बार सत्ता और अपराधीकरण के गठजोड़ या यूं कहें कि कॉकटेल का पहली बार मजा ले रहा था। पूरे इलाहाबाद में जब उसका जलसा हुआ या यूं कहें कि पूरा मार्च निकला तो पूरे इलाहाबाद में उसकी चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान एक और घटना हुई थी। दरअसल एक अच्छे मियाँ हुआ करते थे जो कि इलाहाबाद में कोठा चलाया करते थे। कुछ लोगों ने राजनीति में जब वो आ गए तो उनसे कहा कि इस कोठे को बंद करा दीजिए। चांद बाबा ने उस अच्छे मियाँ को संदेशा भेजा, लेकिन अच्छे मियाँ बहुत पकड़ वाले थे। उसी पकड़ के दम पर वो कोठा चला रहे थे। अच्छे मियाँ ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया। उसके बाद बाबा को ये बात बुरी लग गई और उसने अच्छे मियाँ के ऊपर हमला करा दिया और उसने अच्छे मियाँ के कोठे पर खूब बमबारी कराई। ये दुश्मनी ऐसी बढ़ी कि दोनों तरफ से कई बार आमना सामना हुआ, खूब गोलीबारी हुई। आखिरकार अंत में चांद बाबा के सामने अच्छे मियाँ को झुकना पड़ा। अब जब कोठा बंद हो गया तो चांद बाबा की ख्याति इलाहाबाद में खूब बढ़ गई, क्योंकि जो लोग क्राइम की दुनिया से दूर रहते हैं यानी जिन्हें सभ्य समाज कहा जाता है, उनमें भी चांद बाबा की ख्याति एक रॉबिन हुड टाइप में बन गई। जिसके बाद नेताजी को ये बात और पता चली तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना विधानसभा चुनाव में चांद बाबा को लड़ा दिया जाए। हालांकि इसी दौर में जब वो सभासद बन चुका था तब अतीक अहमद ने ये अपनी इच्छा जताई थी चांद बाबा से कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो चांद बाबा के पास जब नेताजी ने ये संदेशा भेजा कि बाबा आप चुनाव लड़िए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सभासदी और इलाहाबाद छोड़कर नहीं जाना चाहता, ऐसे में मैं अपने चेले को बना दूंगा। उसके बाद जब ये बात पता चली नेताजी को तो नेताजी ने उनसे संपर्क किया चांद बाबा से और ये कहा कि आप अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो जो शख्स विधानसभा का चुनाव लड़ेगा उसके पास राजनीतिक पकड़ भी होगी और उसके पास पूरे इलाके में होल्ड होगा और आपका दबदबा कम हो सकता है। जब ये बात बाबा को समझ में आई तो बाबा ने अतीक अहमद के पास संदेशा भेजा कि तुम इलाहाबाद शहर छोड़ दो, तुम जाकर कहीं बाहर से चुनाव लड़ लो। लेकिन अतीक अहमद तब तक चुनाव की पूरी तैयारी कर चुका था। चांद बाबा की ये बात कि इलाका छोड़ दो उसे बहुत बुरी लगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। चांद बाबा को पार्टी से टिकट मिला और चांद बाबा ने अपना नामांकन कर दिया। लेकिन अतीक अहमद का दुस्साहस देखिए, उसने अपने गुरु चांद बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय पर्चा भर दिया। क्योंकि अतीक अहमद की तैयारी पहले से थी, इसलिए
वोटिंग जब हुई तो ये धीरे धीरे चांद बाबा को एहसास हुआ, जब गुणा गणित लगाया गया वोटिंग का तो ये पता चला कि चांद बाबा चुनाव हार रहे हैं। चांद बाबा को अपने शागिर्द से चुनाव हारना बेहद नागवार गुजरा। उसके बाद चांद बाबा ने वोटिंग के बाद, यानी काउंटिंग नहीं हुई थी उससे पहले ही अतीक अहमद को खत्म करने का प्लान बनाया। उसने अपने गुर्गे फैलाए और ये पता चला कि एक ढाबे में अतीक अहमद और उसका गैंग बैठा हुआ है और इस बात की पूरी संभावना है कि अतीक अहमद ये चुनाव जीत जाएगा। चांद बाबा को ये बात नागवार गुजरी और वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अतीक अहमद को खत्म करने की पहले ही ठान रखी थी। उसने पूरा गैंग इकट्ठा किया, झोलों में हथगोले भरे गए और चल निकले उस ढाबे की तरफ। चांद बाबा चूंकि गुस्से से भरा हुआ था, वो आगे आगे अपने ग्रुप को लीड कर रहा था। इसी दौरान अतीक अहमद को भी यह पता चल चुका था कि चांद बाबा उसे खत्म करने आ रहा है। अतीक अहमद ढाबे में अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। जैसे ही चांद बाबा को उसने देखा, दोनों तरफ से खूब बमबाजी हुई, लेकिन चांद बाबा जो कि इतने गुस्से में था, वो अतीक अहमद के और करीब चला गया, जहां पर अतीक अहमद ने उसकी हत्या कर दी, या यूं कहें कि उसके गुट ने उसकी हत्या कर दी। चांद बाबा खत्म हो चुके थे। चांद बाबा जिसका पूरे इलाहाबाद और पूर्वांचल में दबदबा हुआ करता था, उसको उसके शागिर्द ने मार डाला था, यानी उसके सिंहासन पर अतीक अहमद का अब कब्जा हो चुका था। पूरे गिरोह में अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया और अब अतीक अहमद अपने हिसाब से सारे फैसले लेने लगा। चांद बाबा की कहानी एक भाई की मौत के बदला लेने से शुरू हुई थी और धीरे धीरे उसका रसूख बढ़ते बढ़ते उसकी मौत तक आ पहुंचा था। यानी एक भाई की मौत का बदला लेने के चक्कर में वो न सिर्फ माफिया बना, बल्कि उसने अतीक अहमद जैसे खूंखार माफिया को जन्म भी दे दिया। अब अतीक अहमद को तकरीबन 44 साल बाद किसी केस में उम्र कैद की सजा हुई, जिसके ऊपर अब तक 100 से ज़्यादा मुकदमे और उसके भाई पर भी 50 से ज़्यादा मुकदमे। अब अतीक अहमद पर पहली बार शिकंजा कसा है और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी है और अब वो साबरमती जेल में रहेगा। और कुछ पेंडिंग मामले ऐसे भी हैं जिनकी सुनवाई लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कुछ ही दिनों में उस पर भी फैसला आना शुरू हो जाएगा। तो ये कहानी थी चांद बाबा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।